वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज आपको मैं 10 ऐसे रूल्स बताने वाली हूँ जिसमें हम आपको स्पेलिंग लिखना सिर्फ 1 2 3 नंबर याद करिए और वो स्पेलिंग आप लिख लेंगे। बिल्कुल झूठ 1% भी नहीं होगा। आप खुद वीडियो को पूरा देख के समझ सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी से आप स्पेलिंग लिखना सीख जाएंगे। बस आपको एक शर्त माननी पड़ेगी कि आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरी वीडियो देखने के बाद और वीडियो मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल्स, जी हाँ, सबसे पहला रूल्स है कि तीसरे नंबर पर एल साइलेंट होता है। ज़्यादातर मैंने जितनी वर्ड मीनिंग देखी है, हमने जितने भी हमारी टीम ने सर्च किया है, तो पता चला है कि तीसरे नंबर पे ही आपको एल साइलेंट दिखेगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ पर तीसरे नंबर पे एल ना हो और वो साइलेंट ना हो। वैसे तो ये कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है, लेकिन जहाँ पर भी एल होता है वो हमेशा तीसरे नंबर पर ही आपको मिलेगा। तीसरे नंबर के अलावा आपको कहीं और एल नहीं मिलेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको खुद से भी देख सकते हैं, जैसे वॉक हो गया, वॉक हो गया और टॉक हो गया। यहाँ पर आपको हिंदी में समझा भी रखा है वॉक का मतलब क्या होता है, टॉक का मतलब क्या होता है, फॉक का मतलब क्या होता है। आप इसको देख के भी इंग्लिश समझ सकते हैं। सेकेंड रूल से तीसरे नंबर पे अगर एम होता है तो एम साइलेंट रहता है। वैसे ये भी कहा जाता है कि अगर एम और वी साथ में होता है तो भी एम साइलेंट होता है, लेकिन आप जहाँ पर भी एम को देखेंगे वो हमेशा तीसरे नंबर पे ही आपको मिलेगा, चाहे वॉर्म हो, चाहे डम हो, चाहे कॉम हो। तो अगर आपको तीसरे नंबर पे एम दिखता है और उसके बाद वी है तो 100% आपका एम साइलेंट होगा। जी हाँ, तो ये रूल्स प्लीज़ याद कर लीजिएगा ताकि आप गलतियाँ ना करें और कोई आपका मजाक ना बना सके। हम हैं तो आपको अच्छे से इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ेंगे। सबसे पहले बॉम्ब, बॉम्ब का मतलब बम होता है। एंड सेकेंड, दूसरा जान लेते हैं। डम का मतलब होता है मूर्ख, कहते हैं ना डम हो गया। कॉम यानी कि कंगा। तो ये सब तो आपको पता है, लेकिन अगर साइलेंट नहीं पता तो कॉपी में भी लिख लीजिए। चलिए आगे और देख लेते हैं। अब है रूल नंबर 3, यानी कि एक नंबर पे अगर के होता है तो के साइलेंट होता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। अगर कहीं पर भी शुरू में के है और उसके बाद एन है तो हमेशा के साइलेंट होता है, लेकिन के पहले नंबर पर ही होना चाहिए और उसके बाद एन होना चाहिए, तो आपका के हमेशा साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए और समझिए। नीट का मतलब एक धड़कन की तरह भी कहा जाता है। नी यानी कि घुटना, एंड नीट का मतलब होता है बुनना। जैसे स्वेटर बुनना, तो उसका मतलब क्या होता है? नीट। लेकिन इसमें के पहले नंबर पे साइलेंट होता है, याद रखिएगा ताकि आपको इंग्लिश आ सके। चलिए चौथा नंबर यानी कि फोर्थ नंबर का रूल जान लेते हैं। एफ यानी कि तीसरे नंबर पे होगा, यानी कि अगर एफ तीसरे नंबर पे कहीं पर भी होगा तो हमेशा उसको डबल लिखते हैं। डबल यानी कि दो दो बार लिखते हैं। जैसे कि हाफ में आप देख रहे हैं एफ डबल है, यानी कि 2 बार लिखा जा रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो तीसरे नंबर पे है। और पफ में भी डबल लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तीसरे नंबर पे। यकीन नहीं आता तो काउंट करिए। अब आप कहेंगे कि क्लिफ में तो तीसरे नंबर पे नहीं है, तो फिर आप कैसे बोल रही हैं? जी हाँ, वो तीसरे नंबर पे ही है, क्योंकि हमेशा दूसरा नंबर मात्रा को गिनते हैं। तो यहाँ पर सी एल को दूसरा नंबर नहीं गिनेंगे, यहाँ पर आई को दूसरा नंबर गिनेंगे। इसीलिए हम सी एल को एक नंबर गिने, आई को दूसरा नंबर और एफ को तीसरा नंबर, इसीलिए ये तीसरा नंबर हुआ है। अगर इस तरीके से आता है तो आप ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हफ पफ क्लिफ। अब इसका मतलब क्या होता है? हफ का मतलब होता है जैसे कि फूंक मारना या फिर एक तरीके से हवा, मुंह से हवा निकलना, उसको हम हफ बोलते हैं। पफ का मतलब भी यही होता है, जैसे हम जैसे अंगड़ाई लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पफ। क्लिफ यानी कि पहाड़ या चट्टान को बोलते हैं। जैसे चट्टान होती है उसको हम क्लिफ बोलते हैं। ये बालों वाली क्लिफ नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए एग्जाम्पल दिया है ताकि आप उसको गलत जगह ना लिख दें। चलिए रूल नंबर 5 जान लेते हैं। आप देखिए एल। वैसे तो आपको शायद पता हो क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है, लेकिन जान लीजिए बहुत काम आएगा। एल अगर यदि तीसरे नंबर पे है,
यानी कि अगर आप मान लीजिए ला तीसरे नंबर पे लिखा है जैसे टॉल, तो हमेशा आपको ला के लिए 2 बार ला लिखना है, आई मीन 2 बार एल लिखना है, ठीक है। जैसे TALL तो MALL VILL, तो कहीं पर भी अगर तीसरे नंबर पे ला है तो उसको डबल बार यानी कि 2 बार एल लिखिए। अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो हमेशा स्पेलिंग गलत लिखेंगी। अब हाँ, इसकी हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। टॉल यानी कि लंबा, मिस्टर टॉल। मॉल यानी कि मॉल जहाँ घूमने जाते हो भाई। बिल का मतलब होता है गागी, क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। चलिए अब रूल नंबर 6 जान लेते हैं, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, यहाँ पर रूल नंबर 6 जान लेते हैं। एस, अब एस का भी यही है फंडा, यानी कि अगर एस आया तीसरे नंबर पे तो इसको भी डबल लिखना है। यदि एस तीसरे नंबर पे हो तो एस को भी डबल लिखते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर कहीं पर भी सा तीसरे नंबर पे लिखा हो तो हमेशा सा के लिए डबल एस लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ग्लास में आप कहेंगे तीसरे नंबर पे कहाँ है, ये तो चौथे नंबर पे है। वही चीज़ याद रखिए जो अभी बताई थी मैंने, ये हमेशा दूसरा नंबर मात्रा से गिनते हैं, यानी कि ए को दूसरा नंबर गिनेंगे और एस को तीसरा नंबर, CL को एक ही नंबर गिनेंगे और ए को दूसरा नंबर और डबल एस को तीसरा नंबर। समझे? आप इस तरीके से काउंट करिए और जब समझ में आएगा। जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास तो जानती हैं भाई, ग्लास हो गया। जैसे कोई भी शीशा जो ग्लास होता है कांच का, उसको ग्लास बोलते हैं। ग्रास यानी कि घास को बोलते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि तीसरे नंबर पे डबल एस लिखना है, उसको याद रखिए। यदि आपकी ये प्रॉब्लम है कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे सीखूं स्पेलिंग लिखना, तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए और आज से सीख लीजिए। बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगी, और गारंटी लेती हूँ स्पेलिंग पढ़ना भी सिखा दूंगी और लिखना भी, वो भी सिर्फ 1 महीने में। अब जान लेते हैं रूल नंबर 7। ओ से शुरू हो, यानी कि ओ से शुरू होने का मतलब है अगर शुरू में ओ हो और उसके बाद एफ हो तो एफ को डबल लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए कहीं पर ओ शुरू में लिखा है और उसके बाद एफ भी लिखा है तो एफ को भाई 2 बार लिखना है। अब आपका एक डाउट है, मैं बताऊंगी जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। ऑफ यानी कि बंद, जैसे आज ऑफ है, छुट्टी है, यानी कि हम बंद भी बोलते हैं। ऑफिस यानी कि ऑफिस होते हैं सिंपल। ऑफर यानी कि कोई भी ऑफर, जैसे हमारा कोचिंग का स्पेशल ऑफर चल रहा है, फ्री बुक मिल रही है 20 रुपये वाली, आप अभी ले सकते हैं, और फ्री कोचिंग 2 दिन की अब भी लीजिए। जैसे कि ऑफ में आप देख रहे हैं डबल एफ है, ऑफिस में डबल एफ है, ऑफर में डबल एफ है। क्यों? क्योंकि ओ के बाद एफ है, ठीक है। चलिए अब आगे और जान लेते हैं। अब जैसे कि रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में आपको ये सिखाया जा रहा है कि कहीं पर भी अगर तीसरे नंबर पे आपको का लिखना हो, क्या लिखना हो, अगर तीसरे नंबर पे का लिखना हो तो का के लिए हमेशा सी के लिखते हैं। जैसे सिक में आप देख रहे हैं सिक, उसमें तीसरे नंबर पे का आ रहा है तो हमने सी के लिखा। पिक में आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे का है तो सी के लिखा। लेकिन क्लिक में भी तीसरे नंबर पे ही है, क्योंकि देखिए दूसरा नंबर मात्रा को गिनते हैं, जैसे मैंने बताया है। तो आप CL को दूसरा नंबर, सी के बाद एल को दूसरा नंबर नहीं बोलेंगे, दूसरा नंबर आपका आई माना जाएगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं क्लिक में भी तीसरा नंबर हम को मानेंगे। और अगर आपने क्लिक करने का मतलब जान लेते हैं, यानी कि सिक का मतलब होता है बीमार, ठीक है। पिक का मतलब जैसे कि सिलेक्ट करना होता है, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, जैसे मैंने इसको पिक किया यानी कि सिलेक्ट करना। क्लिक यानी कि कुछ भी क्लिक करना, जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो क्लिक करते हैं, जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा तो क्लिक करा होगा। उसके बाद रूल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तीसरे नंबर पे कभी भी टी होगा तो टी को नहीं पढ़ते हैं। और एक और शर्त होती है कि टी के बाद CH भी होना चाहिए। तो अगर तीसरे नंबर पे टी है और उसके बाद CH है तो टी को कभी भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे बैच में आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे टी है, कैच में तीसरे नंबर पे टी है, मैच में तीसरे नंबर पे टी है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, टी को नहीं पढ़ रहे हैं। अब बैच का मतलब होता है कोई भी एक बैच, एक टीम बोलते हैं एक तरीके से, वो बैच होता है। कैच यानी कि कैच करना सिंपल, और मैच यानी कि एक होता है मैच करना, एक जैसा मिलाना, जैसे बोलते हैं ना कि हम दोनों की ड्रेस मैच हो रही है एक जैसी, तो वो होता है मैच यानी कि एक जैसा। अगर आप हमारे चैनल पे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और एक और चीज़ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि एल कौन से नंबर पे साइलेंट होता है, बताइए जल्दी से, देखते हैं आपको वो याद है या नहीं।